नमस्ते दोस्तों, राजगीर के पार्ट 3 वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम नौलखा मंदिर, श्री सुब्रत स्वामी जन्मभूमि मंदिर, जरा देवी मंदिर, जरासन मंदिर, मनियार मठ, सोन भंडार और जरासन का अखाड़ा देखेंगे। तो अभी शाम हो चली थी और मैं नौलखा मंदिर को देखने के लिए आ गया था, जिसकी की बस अड्डे से दूरी करीब 1 किलोमीटर है। ये मंदिर स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इस भव्य मंदिर की विशिष्टता है कि इस संपूर्ण मंदिर में कहीं भी लौह धातु का उपयोग नहीं किया गया है। इस मंदिर का निर्माण ईंट, सीमेंट और बलुआ पत्थर से हुआ है। मंदिर में लगे हुए श्वेत और हरे रंग के संगमरमर के पत्थर राजस्थान से लाकर लगाए गए हैं। नौलखा मंदिर में जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रत नाथ स्वामी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। मंदिर अंदर से भी काफी भव्य और खूबसूरत है। धार्मिक दृष्टिकोण से श्री मुनि सुब्रत नाथ स्वामी जी का ये मंदिर जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अपना एक अलग ही महत्व रखता है। राजगीर जैन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए अद्भुत और पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ के कण कण में तीर्थंकरों की पगध्वनि सुनाई पड़ती है। इस कल्याणक भूमि की यात्रा पुण्य के समान है। नौलखा मंदिर का निर्माण राजस्थान के कुशल कारीगरों द्वारा 1955 में शुरू किया गया था और ये मंदिर 1961 में बनकर तैयार हो गया था। नौलखा मंदिर के पीछे एक और मंदिर बना हुआ है, जिसका नाम है श्री गुरुदेव जी का मंदिर। मंदिर के परिसर में मैं थोड़ी देर तक रुका रहा। अब रात भी हो चली थी। पूरा दिन राजगीर घूमने के बाद अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था। इसलिए मैं अब आज की लास्ट लोकेशन श्री मुनि सुब्रत नाथ स्वामी जी की जन्मभूमि मंदिर देखने के लिए चल पड़ा। नौलखा मंदिर के पास एक बाबा हैंडीक्राफ्ट शॉप भी बनी हुई है, जहाँ पे आप भगवान बुद्धा, भगवान महावीर और भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां खरीद सकते हैं। तो नौलखा मंदिर को देखने के बाद अब मैं श्री मुनि सुब्रत नाथ स्वामी जन्मभूमि मंदिर को देखने के लिए आ गया था। यहाँ पर आप सामने श्री मुनि सुब्रत नाथ स्वामी की एक काफ़ी बड़ी काले रंग की प्रतिमा भी स्थापित देख सकते हैं। इस प्रतिमा के सामने आपको एक स्तंभ भी लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। इस स्तंभ के ग्लास ब्लॉक्स के अंदर श्री सुब्रत नाथ स्वामी जी की अलग अलग मूर्तियों को रखा गया है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। और ये है मंदिर में अंदर जाने वाला प्रवेश द्वार। यहाँ से होकर आप मंदिर में अंदर की ओर जाते हैं। सामने मंदिर में एक बीच में खुला हुआ आंगन भी बना हुआ है। श्री मुनि सुब्रत नाथ स्वामी जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह कछुआ है। श्री मुनि सुब्रत नाथ स्वामी शनि ग्रह के अरिष्ट निवारक माने जाते हैं। इनका जन्म राजगीर में हुआ था और निर्वाण सम्मेत शिखर पर हुआ था। मुनि सुब्रत नाम का अर्थ है मुनि जो सुब्रत का पालन करता है। सुब्रत का अर्थ है नियम, व्रत या अनुष्ठान। इस प्रकार मुनि सुब्रत नाथ ऐसे मुनि थे जो नियमों और व्रतों का पालन करते थे। मुनि सुब्रत नाथ को जैन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे अपने जीवन काल में नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। मुनि सुब्रत नाथ के जन्म को कल्याणक के रूप में मनाया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण जैन उत्सव भी है। मंदिर को देखने के बाद मैं होटल रूम में चला गया सोने के लिए और अगला दिन शुरू हो गया। नहाकर मैं निकल पड़ा राजगीर की बाकी बची जगहों को देखने के लिए। अब मुझे चलना था जरा देवी मंदिर और जरासन मंदिर को देखने के लिए। जरा देवी मंदिर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक शीतल कुंड से बस थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। महाभारत कालीन राजा बृहद्रथ, जिन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना सर्वप्रथम की और राजगीर को अपनी राजधानी बनाया, वे निसंतान थे। वे अपने विशाल मगध साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए चिंतित थे
इसी चिंता के साथ राजगीर के जंगलों में विचरण करते हुए एक महात्मा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि अपनी रानी को दे देना और साल भर के भीतर ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा महात्मा की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और फल लेकर खुशी खुशी महल लौट आए। महल आकर उन्हें एहसास हुआ उनकी तो 2 रानियां हैं और फल सिर्फ एक ही मिला है। अब वो चिंतित हो गए। फिर उन्होंने उसी फल को 2 हिस्सों में काटकर दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया। कुछ वर्षों बाद राजा के यहाँ एक पुत्र हुआ जो 2 भागों में दोनों रानियों से उत्पन्न हुआ था। जब ये खबर राजा को मिली तो राजा को बहुत दुख हुआ। उसने दुखी होकर सैनिकों को आदेश दिया कि इसे शमशान में फेंक आओ। राजगीर के जंगलों में उन दिनों जरा नाम की एक राक्षसी का अत्यंत खौफ था। जब जरा भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी तब उन्होंने जंगल में 2 टुकड़ों में विभाजित उस शिशु के शव को देखा। उसने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उस शिशु के उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। दोनों टुकड़े आपस में जुड़कर एक जीवित शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। तभी अचानक एक घटना घटी। जीवित होते ही जरा के वक्ष से दुख की धार शिशु के मुंह तक पहुंचने लगी और जरा के अंदर मातृत्व की भावना जागृत हो गई। उसने शिशु को गोद में उठाकर सोचा, मैं तो एक राक्षसी हूँ, इसका पालन पोषण करना मेरे वश की बात नहीं। तो उसने इस शिशु को राजा बृहद्रथ को सौंप दिया। कहा जाता है जरासंध में 12,000 हाथियों का बल था। यहाँ जरा देवी मंदिर के बगल में ही जरासंध का भी एक मंदिर बना हुआ है जो कि आप सामने देख सकते हैं। वाइट कलर का छोटा सा मंदिर और जो पिंक कलर का मंदिर है वो है जरा देवी मंदिर। जरा देवी मंदिर और जरासंध मंदिर को देखने के बाद अब मुझे जाना था मनियार मठ, सोन भंडार और जरासंध के अखाड़ा को देखने जाने के लिए। मैंने यहीं से बैटरी रिक्शा पकड़ा और मनियार मठ के सामने उतर गया, जहां पर एक जयप्रकाश उद्यान भी बना हुआ है। इस उद्यान में जरासंध की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ जयप्रकाश उद्यान के सामने जाने वाली रोड के बगल में ही मनियार मठ बना हुआ है। तो मैं अब चल पड़ा मनियार मठ को देखने के लिए। यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है। बिहार का राजगीर जिला बेहद ही खास है। यहाँ घूमने के लिहाज से एक से बढ़कर एक टूरिस्ट स्पॉट हैं। इसी कड़ी में राजगीर का मनियार मठ प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। राजगीर में मनियार मठ एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये एक प्राचीन बेलनाकार संरचना है जिसे गुप्त काल से संबंधित माना जाता है। माना जाता है कि ये स्थान नाग पूजा से जुड़ा हुआ है और इसे पाली ग्रंथों में मणिमाला चैत्य के रूप में भी उल्लेखित किया गया है, जबकि महाभारत में इसे बड़ी नाग मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। आप सामने मनियार मठ में अंदर जाने वाला प्रवेश द्वार भी देख सकते हैं, जो कि अब चारों तरफ से लोहे की ग्रिल बनाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक गाइड ने बताया यहाँ से खुदाई के दौरान एक मनसा देवी की प्रतिमा और एक कलश भी मिला था। आप मनियार मठ के चारों ओर कई सारे खंडों के अवशेष भी बिखरे हुए देख सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इस जगह की खुदाई की और फिर थियोडोर ब्लोच ने 1905 से 1906 में पूरी तरह से खुदाई की। यहाँ खुदाई के दौरान सांप के फन वाले बर्तन, जानवरों के कंकाल और प्लास्टर की मूर्तियाँ मिली। आज ASI द्वारा इस स्थान का संरक्षण किया जा रहा है। मनियार मठ को देखने के बाद अब मैं निकल पड़ा सोन भंडार को देखने के लिए, जो कि मनियार मठ से करीब 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। यहीं पर 20 रास्ते में एक मृग विहार भी बना हुआ है, जिसका कि प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं। अब मैं सोन भंडार गुफाओं के पास पहुंच गया था। यहाँ पर अंदर सोन भंडार देखने जाने के लिए आपका प्रवेश निःशुल्क होता है। सोन भंडार राजगीर में एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया है। इसे सोन भंडार के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से भी उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे थे।
आज भी इस गुफा पर उस गोले के निशान देखे जा सकते हैं। तो अब मैं चल पड़ा पहली गुफा को देखने के लिए। पहली गुफा के कमरे का आकार 10.4 मीटर लंबा और 5.2 मीटर चौड़ा है। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए गुफा बनाई थी, जिस कारण इस गुफा का नाम पड़ा था सोन भंडार। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि सोने को सहेजने के लिए इस गुफा को बनवाया गया था। पूरी चट्टान को काटकर यहाँ पर 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे। यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि इस गुफा के कमरे के अंदर एक सीक्रेट दरवाज़ा भी बना हुआ है और उस सीक्रेट दरवाजे के पीछे बिंबिसार का विशाल खजाना छुपा हुआ है, जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। पहली गुफा के कमरे को देखने के बाद अब मैं चल पड़ा यहीं पर बनी हुई दूसरी गुफा के कमरे को देखने के लिए। इस गुफा के कमरे में ऊपरी छत नहीं है, जो कि इंडिकेट करती है अंग्रेजों ने किस तरह से तोप के गोले से इस जगह को उड़ाया है। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा की चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में ये मान्यता प्रचलित है, इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। इस कमरे की दीवारों पर जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां भी चट्टानों में उकेरी गई हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहे थे। दोनों ही गुफा 3री और 4थी शताब्दी में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये गुफा जैन सन्यासियों के लिए ध्यान का स्थान थी और बाद में खजाने को छिपाने के लिए उपयोग की गई थी। सोन भंडार गुफा आज भी एक रहस्य बनी हुई है और पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। सोन भंडार गुफाओं को देखने के लिए कई सारे बौद्ध तीर्थयात्री भी आए हुए थे, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो अब मैं सोन भंडार गुफाओं को देखने के बाद बाहर निकल आया और अब मुझे जाना है जरासंध का अखाड़ा देखने के लिए, जो कि यहाँ से 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। तो मैं पैदल निकल पड़ा जरासंध के अखाड़े को देखने जाने के लिए और कुछ देर में मैं पहुँच गया जरासंध के अखाड़े के सामने। राजगीर में जरासंध का अखाड़ा महाभारत काल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। माना जाता है कि मगध सम्राट जरासंध ने इसी अखाड़े में भीम के साथ मल्लयुद्ध किया था, जहां पर उसकी हार हुई थी। यह अखाड़ा वैभवगिरी पहाड़ी के पास स्थित है और माना जाता है कि जरासंध और उसकी सेना यहाँ मार्शल आर्ट का अभ्यास करती थी। माना जाता है कि जरासंध और भीम के बीच 13 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध यहीं हुआ था, जिसे 14वें दिन जरासंध को पराजय का सामना करना पड़ा था। ये स्थान महाभारत में भी वर्णित है, जहाँ जरासंध को एक शक्तिशाली पहलवान के रूप में दिखाया गया है, जिसने 99 राजाओं को कैद कर लिया था। जरासंध मगध का राजा था, जो महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र था। वह भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था और कंस का ससुर था। जरासंध को 2 रानियों से जन्म हुआ था और वह अपने पराक्रम और शक्ति के लिए जाना जाता था। वह अंत में भगवान श्री कृष्ण की मदद से भीम द्वारा मारा गया। जरासंध का अखाड़ा आज बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। आज ये अखाड़ा ASI के संरक्षण में है। इस जगह को देखने के बाद अब मैं निकल पड़ा बस अड्डे की तरफ। इसके अलावा राजगीर में एक राजगीर नेचर सफारी पार्क भी है और यहाँ पर एक ग्लास ब्रिज भी बना हुआ है। पहले मैंने सोचा था जाकर इस जगह को देखूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पास आधे दिन से भी ज़्यादा का वक्त है, मैं पटना जाकर पटना साहिब गुरुद्वारा को देख आता हूँ। आशा है आप सभी लोगों को राजगीर के ऊपर बना हुआ ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया होगा।